टॉपिक में आपात उपबंध को देखेंगे डियर। और ये जो है वो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम आपको पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख सकते हैं कि भारत के जो है वो संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह जो है वो राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। बिल्कुल जो है वो पहला आपका जो कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि भारत का जो है वो संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे आपका किसी व्यक्ति को विधिक जो है वो काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है, तो दैट इज द बी ऑप्शन ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे है कि आतंकवाद निवारण जो है वो अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष जो है अभियुक्त की जो है वो स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त है आपका जो है नहीं किया जा सकता, तो दैट इज जो है वो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका दो ही कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका 1 और 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है डिटेल की हम लोग डिटेल सेक्शन को देखते हैं डियर। यहाँ पे सबसे पहले डिटेल सेक्शन में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य आपका होगा कि वह जो राज्य की बाह्य जो है वो आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा करे और यह जो सुनिश्चित करे कि राज्य की जो है वो सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार चले, तो आपका जो पहला कथन राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 22 के सब क्लॉज 1 के अनुसार निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार आपका किए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित करना होगा और उसे अपनी पसंद के जो है वो कानूनी व्यवसायी से जो है वो परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी जो है वो आपका दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि आतंकवाद जो है वो निवारक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष जो है अभियुक्त की जो है स्वीकृति यानी जो है वो स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें कोई फर्क यानी जो रोक नहीं है, तो आपका जो है यानी किया जा सकता है, इसलिए आपका कथन जो है वो थर्ड गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो दैट इज जो है वो आपका मणिपुर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक जो है तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। देश में सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन आपका मणिपुर और आपका उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है और दोनों ही राज्य में 10-10 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। इसके बाद जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर में आपका जो है वो 9 बार जो है वो आपका कश्मीर में जो है वो और आपका जो पंजाब में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर में 11वीं बार जो राष्ट्रपति शासन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार जो है बनाने में असमर्थ रहा, जिस कारण जो है वो कारणवश आपका 13 फरवरी आपका 2025 को राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है विचार करने हैं कि अनुच्छेद जो है 356 के अनुसार केवल बाहरी थ्रेट के जो है आधार पर सरकारी जो है वो सरकार आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है, तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि आपात स्थिति की उद्घोषणा के साथ ही जो शक्तियों के बंटवारे का जो है संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और आपका सारी शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है, तो यहाँ पे जो है वो 2 राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि आपातकाल के दौरान जो है वो ही संविधान का 42वां जो है वो संशोधन पारित किया गया, तो यह थर्ड आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ देख सकते हैं कि 42वें संशोधन के जरिए आपका जो है वो 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक था और देश की जो है वो लेजिस्लेचर के जो है वो कार्यकाल को 5 वर्ष से घटा करके यानी बढ़ा करके 7 वर्ष करना जो है वो किया गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका जो है 2 एंड 3 जो राइट हो जाएगा, तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं हरियाणा पीसीएस में इसको पूछा गया था। और अनुच्छेद जो है 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपात स्थिति की उद्घोषणा यानी घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर जो है निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है।
भारतीय संविधान का जो है 42वां जो है संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधान जो है वो मंत्रित्व में आपातकाल यानी जो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान आपका वर्ष 1976 में किया गया था। और देश के जो है लेजिस्लेचर के जो है वो कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके आपको 6 वर्ष कर दिया गया था। अतः सेकंड और थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर। अगले प्रश्न में है कि जब आपात कीजिए वो उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब जो है वो लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो एक बार में जो 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि संविधान के भाग जो है वो स्पेशली 18 में अनुच्छेद आपका जो है वो भाग 18 है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। यह भारत की अथवा जो है उसके किसी भूभाग की सुरक्षा को युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सशस्त्र जो है वो आपका विद्रोह शब्द आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक आपका शांति के कारण जो है वो प्रतिस्थापित किया गया। और राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की जो है वो घोषणा 1 माह तक जो है प्रवर्तन में रहती है, और यदि इस दौरान इसे जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह जो है वो 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। संसद इसे जो है प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन से इसे अंतकाल तक बढ़ा सकती है। जब आपात की जो उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब जो है वो लोकसभा का कार्यकाल इसके जो है वो सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर के समय में 1 वर्ष के लिए जो है वो आपका बढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि कितने भी जो है वो समय तक, किंतु यह जो है विस्तार आपातकाल की जो है समाप्ति के बाद 6 माह से जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता। 5वीं जो है वो लोकसभा का कार्यकाल 2 बार यानी 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद जो है 358 द्वारा अनुच्छेद 19 में आपका दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन होता है। आर्टिकल 358 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है वो आपका 359 के द्वारा देख सकते हैं कि अन्य जो है मूल अधिकारों के निलंबन से है, जबकि जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। ठीक है। अगले पॉइंट में हम देख सकते हैं प्रश्नों में कि राष्ट्रीय आपातकाल के जो मध्य भारत राष्ट्रीय आपातकाल आपात के मध्य जो है वो भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है, तो आपका केवल जो है वो 1 वर्ष के लिए, तो दैट इज़ बी ऑप्शन आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली बात करें जब आपात की जो उद्घोषणा सक्रिय में है तब जो है लोकसभा की अवधि कितनी जो है अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो दैट इज़ जो है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए, तो आपका जो है सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि स्पेशली अगला बताया जा रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर, तो दैट इज़ ए जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो संसद द्वारा जो है संकट काल यानी इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो 1 माह के अंतर्गत हो रहा, तो 1 मंथ आपका जो है करेक्टली मैच हो जाएगा। ड्यूरिंग आपका इमरजेंसी पीरियड के बारे में बताया जा रहा है। संकट काल की जो घोषणा का अनुमोदन आपका 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है, तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो है करेक्टली जो है वो आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है वो आपात की घोषणा कर सकता है। तो फर्स्ट है आपका बाह्य आक्रमण, बिल्कुल सही है। सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल सही है। सरकार की अस्थिरता सही नहीं है। वित्तीय संकट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दैट इज़ जो है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्टली मैच जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपातकाल की जो उद्घोषणा यानी घोषणा राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। आपातकाल जो संविधान में परिस्थितियों के अनुसार 3 प्रकार का है, और राष्ट्रपति आपात जो अनुच्छेद 352 राज्यों में जो है वो संवैधानिक जो तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल 356 और वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब वह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या जो है वो सशस्त्र विद्रोह से संपूर्ण भारत या उसके जो है किसी बाकी सुरक्षा को संकट है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रपति ऐसे आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित जय विनिश्चय से करता है।
यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 356 के अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी राज्य में राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन जो है नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पे देख सकते हैं 356 के अधीन और आपका जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि विधि आपात की घोषणा तभी अभी एक बार भी नहीं हुई है। आपातकाल की उस घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर जो है वो संसद किसी भी जो है वो राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ा सकती है। तो दैट इज़ जो है वो डिटेल आपने देख ली। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ डियर। अगला देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 किसी से संबंधित है तो आपका जो है सामान्य आपातकाल से है। स्पेशली जो है वो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है तो बाहरी आक्रमण का, तो आपका ये सही है, आंतरिक अशांति नहीं। यहाँ पे जो है सशस्त्र विद्रोह का बिल्कुल हो सकता है, सांप्रदायिक संघर्ष का नहीं हो सकता, तो 1 एंड 3 जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो दैट इज जो वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद जो है 352 के अधीन जो है वो आपका आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार का होता है, तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है भारत के संविधान में आपात के रूप में वर्णित नहीं है? तो स्वास्थ्य आपात के रूप में वर्णित नहीं है, तो यहाँ पे दैट इज़ जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि संविधान के अंतर्गत आपका युद्ध या शांति की घोषणा की जो शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में है, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह भी है लेकिन आंतरिक जो है वो शांति का खतरा नहीं है। तो डी जो है वो सी आपका सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर बिल्कुल सही है, बाह्य आक्रमणों के आधार पर बिल्कुल सही है, युद्ध के आधार पे बिल्कुल सही है, ऊपर बढ़ने जो है सभी कारणों के आधार पे, तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह जो है वो बाह्य आक्रमण, आंतरिक जो अशांति से राज्य की रक्षा करे, तो दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह दायित्व है कि वह जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक जो है राज्य की सरकार का जो है इस संविधान के बंदों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगला है कि संघ का यह आपका कर्तव्य होगा कि वह जो है बाह्य आक्रमण आंतरिक जो अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे जो कि संबंधित है, तो 355 के अंतर्गत हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो आपका कर सकते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तब कर सकता है जब ऐसी आपको उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से जो है वो सूचित किया गया हो, तो दैट इज जो है वो बी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल के अंतर्गत यहाँ पे भारतीय संविधान के जो भाग 18 में अनुच्छेद जो है वो 352 से 360 तक जो है वो आपातकाल आपका उपबंध उल्लिखित है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित किया गया हो। परंतु देख सकते हैं यहाँ पे परंतु यदि लोकसभा इसके जारी आपका रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे तो राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होगा। इसे जो है संशोधन द्वारा आपका किए गए अन्य जो है वो आपका प्रमुख प्रावधान निम्न है। मूल अधिकार आपका अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के जो है समय निलंबित नहीं किया जा सकता और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह रखा गया है, यानी जो रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन जो है राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है, तो मंत्रिपरिषद के लिखित जो है वो परामर्श के द्वारा, तो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे
अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित जो सलाह मिलने पर ही जो है वो की जा सकती है। इस बंद को जोड़ा गया है तो आपको 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद, तो दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। अगला बताया जा रहा है कि आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 भारत के जो राष्ट्रपति से निम्नलिखित के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से, तो स्पेशली जो है आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पे विचार करने हैं डियर। भारत का राष्ट्रपति जो है वो आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि जो राष्ट्र प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के जो अन्य मंत्री उसे जो है वो लिखित रूप से ऐसा घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। पहला कथन। दूसरा कथन देख सकते हैं, यदि लोकसभा किसी भी जो है वो समय संकल्प पारित करके या जो है वो वह आपका उद्घोषणा या उसे प्रवृत्त रखने का अनुमोदन करती है तो भारत का जो है राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा वापस लेगा। तो ये सेकंड सही नहीं है। फर्स्ट आपका जो करेक्टली मैच यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 के सब क्लॉज 1 में जैसा उल्लिखित है उसके सिवा अनुच्छेद जो है 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार आपको निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं, अनुच्छेद जो है वो 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के संविधान के जो भाग आपका थर्ड के अधीन अपराधों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा दंड विहित आपका किया जा सकता है। तो ये आपका जो है वो सही नहीं है, सी कथन। और लोक व्यवस्था की आपका अनुरक्षण के प्रभाव वाले बलों की जो है वो सदस्यों के संबंध में जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा मूल अधिकारों को निराकृत किया जा सकता है। तो सारे कथन सही है। हमारी करेक्टली मैच जो है वो आपका सी नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो सी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। तो दैट इज सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में जो है मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं, यानी जो है वो अनुच्छेद 352 जो दिए गए हैं। अनुच्छेद 358 जो है वो आपका स्पेशली अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि जो है वो आपका अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। आपको जो है वो 20 और 21 को जो है प्रदत्त अधिकारों को छोड़ करके कि ये जीवन का अधिकार है। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो 358 जो है वो अनुच्छेद आपका 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि जो है वो आपका अनुच्छेद 359 अन्य मूलाधिकारों को राष्ट्रपति आदेश पर जो निलंबित कर सकेगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण यानी आर्टिकल 20 और प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण जो है आपका आर्टिकल 21 का स्थगन किसी भी जो दशा में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अपराधों के लिए जो है वो 20 है और आपका दैहिक स्वतंत्रता के लिए दैट इज़ जो है वो आपका प्राण के लिए 21 हो जाएगा। मैरिज के लिए भी आप मनपसंद जो लड़के को भी चूज़ कर सकते हैं और और जो बॉयज़ हैं वो लड़कियाँ चूज़ कर सकती हैं। आप सोचते होंगे कि हमेशा सीरियस होकर के मैं वीडियो बनाती हूँ, बट कभी-कभी हँसना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। लाइफ इज़ ऑलवेज़ अनप्रेडिक्टेबल, वी डोंट नो व्हाट हैपन टुमारो। देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जो एक आपका मूलाधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो आपका जो है वो व्यक्तिगत और स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार आपका बी राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएंगे। हम जितने भी एस्पिरेंट हैं तो कभी कभी समटाइम ऐसा फील होता है कि सीरियस रहना चाहिए, ठीक है, बट अगर आप हमेशा सीरियस रहते हो ना तो हमारी लाइफ जो है ना वो उसकी बाउंड है कि हमें इतने साल ही जीने हैं। और कुछ भी बन जाए हम लाइफ में, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं पा सकते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो बी हैप्पी हमेशा। मेरी जितने भी सब्सक्राइबर गर्ल हो बॉय हो, मैं उन सभी को थैंक यू बोलती हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम ऑलवेज हैप्पी। यहाँ देख सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है वो नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो आर्टिकल जो है 359 के अनुसार सी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 356 राष्ट्रपति को जो है वो भारत के किसी जो है वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। यदि जो है राष्ट्रपति को यह जो ज्ञात हो जाता है कि किसी जो है राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है,
तब जो है वो ऐसी स्थिति में आपका राष्ट्रपति को राष्ट्र की जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और जो है वो राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। अगले डिटेल में देख सकते हैं आर्टिकल 356 के अनुसार यह जो अनुच्छेद आपका केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के जो है वो राज्यों को दिए गए निर्देशों का पालन करने पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति को दर्शाता है। अनुच्छेद 359 या आपका अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने से संबंधित है और आर्टिकल जो है वो 374 आर्टिकल 374 के तहत संघीय न्यायालय में या महामहिम के जो है वो समक्ष लंबित कार्रवाई के बारे में प्रावधान करता है। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित आपका नहीं किया जा सकता, तो आर्टिकल 20 और 21 है, तो दैट इज डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है। कथन के अनुसार ये राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता, बिल्कुल करेक्ट मैच है। 2 माह की जो है वो आपका भीतर इस संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, 1 माह के भीतर होती है ना। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 माह के भीतर इस पर जो है वो संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट है। संसद के जो है वो आपका साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये सही नहीं है। और अगला है कि संसद के जो 2/3 आपका बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, बिल्कुल राइट है 5। और अगला है कि संसद के साधारण बहुमत से इसे जो वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल राइट है डियर। और यहाँ पे जो है संसद की आपका 2/3 जो है बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, तो यहाँ पे जो है वो आपका सही नहीं है, तो 1, 3 एंड जो है वो 5 एंड 6 जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे तो इस पर जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है, तो सही नहीं है डियर आपका 8 भी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट, थर्ड, 5 और 6 जो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 के सब क्लॉज 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र जो है वो विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी जो है भाग की सुरक्षा संकट में हो, तो वह जो उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके जो है राज्य क्षेत्र के ऐसे भागों के संबंध में जो उद्घोषणा में निर्दिष्ट किया जाए इस राशि की घोषणा कर सकेगा। अगला देख सकते हैं आर्टिकल जो 352 के सब क्लॉज 4 के अनुसार इस उद्घोषणा के बाद यदि संसद के माह के अंदर 1 माह के अंदर इसकी स्वीकृति नहीं देती है, तो वह जो है वो उसकी तो या उसके बाद आपका प्रवृत्त नहीं रहेगी, ठीक है। अगला देख सकते हैं अनुच्छेद 352 के सब क्लॉज 6 के अनुसार संसद के 2/3 जो है वो बहुमत से इस पर जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए और 352 के सब क्लॉज 7 के अनुसार लोकसभा यानी संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकेगा। अगला देख सकते हैं भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो आपका संविधान की अनुच्छेद आपका 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकेगा, तो यहाँ पे स्पेशली क्या हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो आपका सी अब बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, 352 हो जाएगा आर्टिकल, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में कौन सही नहीं है, तो पहला कथन है संघ कार्यपालिका की जो है वो आपका शक्ति राज्य को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित आपका निर्देश देने तक विस्तारित है, बिल्कुल पहला कथन सही है डियर। अगला देख सकते हैं संघ जो है वो कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में आपको बंद जारी कर सकती है, तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियाँ जैसी कोई शक्ति जो है वो राज्यपालों को प्राप्त नहीं है, बिल्कुल करेक्टली आपका जो है वो ऑप्शन है। अगला देख सकते हैं कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल जो है वो इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ जो राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा जो साख खतरे में है, तो वे जो है राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, तो स्पेशली जो है वो आपका डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बताया जा रहा है आपात जो है वो संबंधित घोषणाएं जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही आपका की जाती है, जबकि राज्यपाल जो है वो आपात से संबंधित कोई भी घोषणा नहीं कर सकते। देख सकते हैं किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो ये जो है वो के एम नंबियार जी थे,
तो आपका जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि केएम जो है नम्बियार ने जो है संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का जो है वो आपातकालीन अधिकार आपका संविधान के साथ धोखा है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपको बताना है कि अनुच्छेद आपका 352 के तहत प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आपका जो है वो यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है। देख सकते हैं कि स्पेशली अगर बात करें हम तो आपका सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में आपका तब की गई थी जब चीन ने नेपा पे आक्रमण किया था। अरुणाचल प्रदेश का पहले जो है वो नाम था। और यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 1971 में आपका पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में दूसरी बार जो है आपका आपातकाल की उद्घोषणा आपका प्रभाव में आई। अगला देख सकते हैं तीसरी आपातकाल की उद्घोषणा जो 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर की और इस प्रकार जो है वो देश में अब तक जो है वो आपका कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को आपका लागू किया गया है। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निलंबित हो जाता है। सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, गलत है दोनों का कथन। अगला देख सकते हैं कि संसद की विधायिनी जो है वो शक्ति के विस्तार हो जाता है, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है वो संसद को राज्य सूची में वर्णित जो है वो कानूनों पर अधिकार बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका को विधायी जो शक्ति को निलंबित नहीं किया जाता। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर आपका जो है वो बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। अगला देख सकते हैं केंद्र में आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो किसी भी समय पर नहीं, तो आपका जो है वो आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका यहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का बंद संविधान में उल्लिखित है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है, न कि संघ में। संघ में जो है कतिपय परिस्थितियाँ देख सकते हैं युद्ध या जो है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है 352 के तहत आपातकाल लगाने का बंद संविधान में उल्लिखित है। अगला देख सकते हैं आपातकाल में जो है राज्य विधानसभा की जो है वो अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद द्वारा दैट इज डी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल के थ्रू बताया जा रहा है कि आपातकाल में जो है राज्य विधानसभा की अवधि जो है संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 172 के सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य को जो है प्रत्येक विधानसभा आपका यदि पहले ही आपको विघटित नहीं कर दी की जाती है, तो अपने जो है प्रथम अधिवेशन के लिए नियत जो है वो आपका तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और जो है वो 5 वर्ष की उक्त अवधि की जो है वो समाप्ति का परिणाम विधानसभा का जो है वो विघटन होगा। इस प्रकार जो है राज्य विधानसभा का जो है कार्यकाल आपका अपने जो प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से 5 वर्ष का होता है, किंतु यदि आपका राज्यपाल चाहे तो निश्चित समय से पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है, परंतु उक्त अवधि को जब आपका आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब जो है वो संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगी, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न आपका रहने के बाद किसी भी जो दशा में इसका विस्तार जो है 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि आपका भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के आपका संबंध में प्रयोग करता है, तो उस जो है राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या जो उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, तो दैट इज बी ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान की जो है वो आपका अनुच्छेद 356 के अधीन यदि आपका राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह आपका समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के बंदों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति जो है वो आपात की घोषणा कर सकता है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि उस जो है राज्य की विधानसभा स्वतः आपका भंग नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के जो है वो नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है तथा जो है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर जो है वह राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी जो सलाहकार की सहायता से जो है राज्य का शासन चलाता है। इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। राज्य विधानसभा को जो है वो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केवल तभी आपका विघटन किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति प्राप्त होती है।
अगला डिटेल से देख सकते हैं कि यह घोषणा जो है वो कर सकेगा जब राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन जो है वो प्रत्यक्ष होगी। यहाँ देख सकते हैं अगले पॉइंट में कि संसद राज्य के लिए जो विधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या उसके अन्य विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को जो प्रत्योजित कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद द्वारा जो है वो आपका प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर निबंधन आपको लगा सकता है, न कि वह स्वतः निलंबित हो जाता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का जो है किसी राज्य के संबंध में प्रयोग करने पर जो है वो आपका राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के अग्र लिखित में कौन सा जो परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, तो राज्य विधानसभा का विघटन सही नहीं है। और राज्य की जो मंत्रिपरिषद का हटाया जाना बिल्कुल सही है। स्थानीय निकायों का विघटन तो 1 एंड 3 जो बिल्कुल करेक्टली मैच नहीं है राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए आवश्यक। तो दैट इज़ जो है वो आपका बी जो है करेक्टली मैच हो जाएगा। तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो है करेक्टली मैच है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जो है वो निम्नलिखित तथ्यों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे है कि राज्य में जो है वो आपका संवैधानिक जो है तंत्र की विफलता का वस्तुनिष्ठ जो है यथार्थ है, बिल्कुल सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट एंड यहाँ पे जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि इसी उद्घोषणा का साथ ही जो है वो राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, बिल्कुल सही नहीं है। अगला है कि इस जो उद्घोषणा का 2 माह के भीतर जो है संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो आपका 1, 2 एंड जो है वो 4 बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड जो है वो फोर्थ आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अबव जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से। अनुच्छेद 356 के अधीन जो है वो राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपात की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की जो है घोषणा के बाद अर्ध जो है वो संघ न्यायिक जो है कार्य छोड़ कर के राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में लेता है। इस जो घोषणा को 2 माह के भीतर जो है संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस आपातकाल की जो है वो अवधि 6 माह से होती है और जिसे अधिकतम जो है वो 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपका 1 वर्ष के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन तभी जो है वो आपका बढ़ाया जा सकता है जब जो है निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर देता है कि तथ्य जो है वो संबंधित राज्य में चुनाव कराना कठिन है। राज्य जो है वो विधानमंडल की जो है वो शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता वस्तु जो है वो निष्ठ यथार्थ है। मुंबई मामला 1994 में आया था जिसमें जो उच्चतम न्यायालय ने आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन करने की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के योग्य माना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो अधिकतम लगाया जा सकता है तो दैट इज जो है वो 3 इयर्स के लिए जो है वो स्पेशली मैक्सिमम पीरियड तक लगाया जा सकता है तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है 356 के अधीन राज्य में जो आपातकाल की उद्घोषणा 1 वर्ष से जो है आगे जारी रह सकती है यदि आपका निर्वाचन आयोग जो है वो आपका प्रमाणित करता है कि विधानसभा के निर्वाचन को कराना कठिन है तो दैट इज जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में किस जो अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस स्तर पे किया गया था कि इसका जो प्रत्येक अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा तो दैट इज जब आपका सी सही हो जाएगा। 356 आर्टिकल है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो आपका आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान का बात करता है। इसका जो है वो समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस स्तर पे किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय जो संविधान की अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रीय जो है वो राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कहाँ जो है लागू की गई थी राष्ट्रपति शासन तो दैट इज पेप्सू हो जाएगा पंजाब वाला। तो स्पेशली सी सही हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जैसे प्रथम अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पंजाब में 20 जून 1951 को लगाया गया था। इसके बाद जो है वो मार्च 1953 में पेप्सू यानी पटियाला नेस्ट पंजाब स्टेट जो है वो आपका यूनियन में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 53 में। और चूंकि विकल्प में जो पंजाब नहीं इसलिए पेप्सू सही जो उत्तर होगा। हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि राज्य और जो है वो आपका 2019 तक राष्ट्रपति शासन
आपका किए जाने की संख्या बतानी है डियर। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, अभी जो है वो काफ़ी ये अपडेट हो लीजिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैं बता दे रही हूँ, अभी 11 बार मणिपुर में लग चुका है, 11 कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है आपका जो है 9 बार और बिहार में जो है वो 8 बार, इसको भी अपडेट हो लीजिएगा। उड़ीसा जो है 6 बार हो जाएगा। तो हाल में तो नहीं लगा है बिहार में, तो कुछ चीज़ें सही है, तो आप इसको अपडेट हो लीजिएगा। तो आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि 2, 3 और 1 और यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो दैट इज़ बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मणिपुर में 11-12 याद रख लीजिएगा और ये 2019 तक जो है वो आपका 10 बार था, लेकिन अब 2025 फरवरी में 11वां बार भी लग चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका जो है वो संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो आर्टिकल जो है वो 360 के अनुसार लागू कर सकते हैं, तो आपका सी डी जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के जो है तहत वित्तीय आपात की जो है घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब जो है राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसा जो आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारतीय वित्तीय जो है वो अस्थायित्व या साख को खतरा है, तभी तक जो है वो भारत में आपका वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया, यानी अभी तक जो है वो आपका फाइनेंशियल जो इमरजेंसी नहीं लगाया गया। चलिए अगला देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा आपका अब तक कितनी बार की गई है, तो अभी तक नहीं हुआ है एक बार भी, तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है, विचार करना है कि यदि जो अनुच्छेद 360 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषणा किया गया है तब उसकी जो उद्घोषणा यहाँ पे हो सकती है, तो किसी जो है वो आपका पश्चात जो है वो वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापिस ली जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है, बिल्कुल पहला सही है। अगला है कि 2 मार्च की जो है वो आपका 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यदि उस जो अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका जो है वो अनुमोदन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो इसका जो है दोनों राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है करेक्टली मैच आपका सी ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद जो 360 के सब क्लॉज 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसे उसके जो राज्य क्षेत्रों के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह जो उद्घोषणा द्वारा इसे आशिकी आपका घोषणा कर सकेगा। पहला है कि किसी जो है वो पश्चातवर्ती आपका उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। यहाँ देख सकते हैं संसद के प्रत्येक सदन के जो समक्ष रखी जाएगी और अगला है कि 2 मास की जो समाप्ति प्रवर्तन आपका प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यदि उस अवधि की जो समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन आपका नहीं कर दिया जाता है। अगला देख सकते हैं, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के आपका जिनके अंतर्गत आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश दे सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात के संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं वित्तीय आपात की जो है वो आपका उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले जो है वो संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, तो पहला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि आपका वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का जो है राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के आपका संबंध में सेवा करने वाले जो है वो सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु उन आपका जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और आपका भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है, तो पहला आपका सेकंड सही नहीं होगा डियर। फर्स्ट जो है वो करेक्टली मैच यहाँ पे दैट इज ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे वित्तीय आपात से संबंधित हम देखेंगे। अगले प्रश्न में है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो आपका वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए जो ऐसे निर्देश राज्यों को दे सकेगा जैसा कि आवश्यक समझे जाए और कर्मचारी के जो है वो वेतनों में अस्थायी कमी की जा सकेगी, तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप अन्य ऑप्शनों को भी देख सकते हैं डियर, एलिमिनेट कर लीजिएगा। चलिए डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ पे। भारत में जो है वो वित्तीय आपात की उद्घोषणा होने पर राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलब्धियों के लिए ऐसे जो है वो निर्देश राज्य को दे सकेगा जिसे कि
आपका आवश्यक समझे जाएँ और कर्मचारियों के जो वेतनों में अस्थायी कमी की जा सकेगी। वित्तीय आपात के बारे में उपपंत जो है वो आपका संविधान के अनुच्छेद जो है वो 360 में वर्णित है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगले टॉपिक को सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस को जो है वो और इंटर स्टेट जो रिलेशन को अगले वीडियो में हम देखेंगे। आपका केंद्रीय राज्य संबंध और जो है राज्य संबंध को। तो खुद का ख्याल करते रहिए डियर और पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए और टेक केयर डियर।